Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new topic work and energy. Dear student, इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ ए वर्क एंड एनर्जी। हम वर्क स्टार्टिंग में वर्क को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं वर्क क्या होता है। When a force act on an object, when a force act on an object and the object show displacement, the force has done work on the object. जब भी हम एक फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है। मैंने क्या किया है, फोर्स लगाया है ऐसे, ये फोर्स लगा है इसके ऊपर और इसने अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ, मतलब पहले यहाँ था, ये इस पॉइंट पे था, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। फोर्स लगा और इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, इस जगह से यहाँ पर आ गया। फोर्स हुआ और इसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया ये। तो यही क्या है बच्चों, हमारा वर्क है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वर्क है। इसने यही बोला है When a force act on an object, जब हम एक फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड द ऑब्जेक्ट शो डिस्प्लेसमेंट, और ऑब्जेक्ट क्या दिखाता हो, डिस्प्लेसमेंट हो जाता हो, द फोर्स हैज़ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स उसके ऊपर हुआ है उसी को क्या बोलेंगे हम, ये वर्क हुआ है। यानी कि फोर्स लगाया मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये फोर्स क्या बन जाएगा, अब हमारा वर्क बन जाएगा। ठीक है। टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन, दो कंडीशन है हमारे पास जो सेटिस्फाई करती हैं वर्क हुआ है। फर्स्ट क्या है, ए फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कंडीशन है एक फोर्स लगना चाहिए, ए फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। टू कंडीशन क्या हो गया वर्क डन की, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, किसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेस। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट क्या होती है वर्क की, न्यूटन मीटर। देखो बच्चों, हम कैसे निकालेंगे फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है डियर स्टूडेंट, न्यूटन। याद रखना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस का ही पार्ट है, तो न्यूटन मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वर्क की क्या हो गई, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, और न्यूटन मीटर को क्या बोल सकते हैं हम, जूल भी बोल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई 1 जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, है ना। और फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन। आपको मैं इसको कॉपी में समझाती हूँ। ठीक है, सपोज ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास वर्क, वर्क फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट डी। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, फोर्स की न्यूटन और इसकी मीटर, यानी कि 1 जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। 1 लगाना है तो उसका कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों, 1 जूल वर्क कब होगा, 1 जूल वर्क कब होगा, 1 जूल यानी ये 1 जूल कब आएगा, ये 1 जूल तब आएगा डियर स्टूडेंट्स जब फोर्स भी 1 होगा, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी, 1 मीटर। तभी तो हम 1 × 1 करेंगे, तभी तो 1 आ सकता है ये, है ना। अगर हम इसको 2 × 2 कर देंगे, यानी कि फोर्स 2 होगा और ये 1 होगा, तो 2 × 1 = 2, तो ये 1 जूल नहीं आ सकता। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है 1 जूल वर्क कब होगा, तो 1 जूल वर्क तब होगा जब फोर्स 1 न्यूटन हो और डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th तक ये आपके पास आता रहेगा। 10th तक नहीं, जब तक भी आप 12th तक करोगे तो कभी कभी चार्ज के बारे में पूछ सकता है, कभी किसी वर्क के बारे में, कभी फोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, इसका आंसर, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन में मूव, जैसे मैंने आपको बताया अपनी लैंग्वेज में, बस अभी इसको हमने लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब फोर्स होगा 1 न्यूटन का, मूव ए बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1 मीटर, यानी कि मूव करता हो डिस्टेंस को 1 मीटर इन इट्स आउन डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में, देन द वर्क डन इज 1 जूल। तब हम क्या कहेंगे, वर्क डन कितना हुआ है हमारा, 1 जूल। ओके,
नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो अमाउंट हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब जो वर्क डन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फोर्स एंड देन सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड सेकंड क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा ही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। जैसे मैंने वो तेज़ फोर्स लगाया तो ज़्यादा ही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपको पता है वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो गया हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वर्क एंड वाइस वर्सा। ग्रेटर ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई होगी तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो बच्चों ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये ज़्यादा का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाती हूँ। अगर वर्क डन ज़्यादा होगा हमारा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आमने सामने दो वर्ड हैं, इसकी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, ये आमने सामने है, ये इसके सामने है। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। एक होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अगर ये नीचे हो जाए, सपोज बाय चांस 1/f हो जाए, 1/d, मतलब ये ऊपर ये नीचे, तो ये कौन सा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसकी वीडियो आपको सेपरेट में प्रोवाइड करूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स में हमने वर्क किया है, आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको मुझे देखने, आपको ये पढ़ना है और मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताने कि हम इसमें क्या क्या और कर सकते हैं, वर्क में हम क्या क्या कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या क्या कंडीशन और बन सकती है। सिर्फ मैंने वर्क बताया आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई यहाँ पे। अब आप इसके कॉन्सेप्ट बताओगे कि इसमें हम और क्या क्या अलग अलग काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। और